नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। नए सांसदों की शपथ ग्रहण के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद को 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दे दी गई है, जिसमें वे पार्लियामेंट सेशन अटेंड करेंगे जबकि नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद को एनआईए द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 यानी कि यूएपीए के एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग और अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत गिरफ्तार किया गया था और सांसद में इंजीनियर को कस्टडी पैरोल दे दी गई है। आपको बता दें, इसी दौरान एआईपी स्टेट सेक्रेटरी शेख आशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खुशी व्यक्त की और न्याय की वकालत करने वाले सपोर्टर्स और बाकी सारे पार्टीज को भी धन्यवाद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रशीद की संसद में वापसी से पब्लिक मुद्दे बढ़ेंगे और पार्टी में नई ऊर्जा बढ़ेगी। इंजीनियर रशीद को 2019 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद उन्हें लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और कई बार उनकी जमानत की याचिका को भी खारिज किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जिनका प्रचार उनके बेटे ने बाहर से किया था और जिसके बाद भी वो बहुमत में बहुत ही सारे वोटों से जीते, जिसमें ये दर्शाता है कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर उनके समर्थन में कई सारे वोट भी दिए थे। हालांकि जेल में बंद रशीद पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उनके वकीलों और परिवार ने उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई और उन्हें जल्द मेडिकल हेल्प दिए जाने की मांग उठाई थी। अदालत ने उनके हेल्थ स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उन्हें संसद में भाग लेने के लिए 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दे दी है और इससे पहले भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। और लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दे दी है और वो पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करेंगे। उनके सपोर्टर्स के अनुसार ये पैरोल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सपोर्टर्स और जनता को ये भी संदेश देगा कि वे संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है। उनके पक्ष में कई लीडर्स और सोशल वर्कर्स ने भी आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने रशीद को संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका देने की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि संसद में उनकी मौजूदगी का क्या असर होता है और वे अपनी स्थिति को लेकर क्या बयान सामने देते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंजीनियर रशीद इस मौके का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनके राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।